झारखंड के विभिन्न जिलों से कड़िया समुदाय के लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए विधानसभा पहुंचे हुए थे। क्या कुछ मांग थी, क्या कुछ विषय रखना चाहते थे, जानते हैं। सबसे पहले नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मतेश कुल्लू है। क्या विषय रखने आए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के? मंत्री महोदय के पास विषय के हमारा सिमडेगा जिला खड़िया बहुल क्षेत्र है और 10 गो प्रखंड पड़ता है। 10 प्रखंड में हमारा समाज के लोग ज़्यादा ही हैं, लेकिन यहाँ टीएसी मेंबर एक भी नहीं है। समाज 6 महीना पहले से मांग रहा है, जिसका नाम चला गया है, लेकिन आज तक अप्रूवल नहीं हो रहा है। बहुत चिंतित हैं। दूसरी बात कि हमारे ज़िले में बहुत होते हुए भी किसी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो रही हमारा विषय का, और 75% हर स्कूलों में हमारे समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। खेल की दुनिया में भी हम लोग पीछे हैं और पढ़ाई लिखाई में भी पीछे हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति हो और हमारा जनगणना में सुधार हो और टीएसी मेंबर हमको लगाया जाए हमारा समाज से, जिसको समाज चाहती है उन्हीं का। अच्छा, अभी जो टीएसी का गठन हुआ है नई कमेटी का, उसमें क्या दिक्कत हो रहा है? कमेटी का गठन हुआ है 21 को में 19 को समुदाय का हो गया है, जिसमें खड़िया समुदाय का छूट गया है। हमारा खड़िया समाज से जो समाज ने चयनित किया है, नाम भेजा गया है, उसी को समर्थन दिया जाए और उसी को मौका दिया जाए, है ना। जनसंख्या में क्या दिक्कत आ रही है वो बता दीजिए। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है पैट्रिक करकटा। मैं खड़िया समुदाय का महासौर हूँ। तो सीएम का हम लोग लिख के दिए हैं, कई बार लिखे हैं, उस बार भी ऑफिस में दिए हैं उनके कार्यालय में कि 2021 में 1,96,000 था, 380 पूरे राज्य में। हाँ, और 2011 की जनगणना में दिखा रहा है 0। ये कैसे हो सकता है? हम लोग को 10 साल में 0 हो गया। हाँ, ये बढ़ते क्रम में होता है कि घटते क्रम में होता है, ये हमको आश्चर्य लग रहा है। ऐसा लगता है कि आदिवासी खड़िया लोग को मने समाप्त करना चाहते हैं। ये सिर्फ झारखंड राज्य का विषय है या कुछ कोई विशेष जिला का? विशेष जिला का गुमला जिला में भी इतना बहुल है नहीं, वो उसमें भी ऐसे ही है। क्या है उसका स्थिति? उसका स्थिति भी वैसे ही है, दयनीय है। मतलब जब जनगणना हुई थी 2001 में, तो उसमें क्या संख्या थी और अभी क्या है? जनगणना के सुपरवाइजर भी थे, और मान ही नहीं सकते हैं कि 0 हो सकता है। इसी तरह हमारे स्कूल से कई शिक्षक लोग सुपरवाइजर थे जनगणना के, तो हम लोग मान ही नहीं सकते हैं कि डीडीसी उरांव कैसे 0 दर्ज करा दिए रांची में। ये हमको आश्चर्य की बात है। भाषा की पढ़ाई भी हम लोग बिरवा के पास आए थे, वो भी बोले थे कि 6 महीना के बाद हम जून महीना से शुरू करेंगे, वो भी ठप हो गया। अब बहाली हो रही केवल 1 जन के लिए, तो गुमला के लिए 1 जन, सिमडेगा के लिए 1 जन, इतने ही हम लोग खड़िया लोग हैं। और दूसरी भाषा में अधिक की संख्या में बहाली हो रही है। अच्छा, सिमडेगा में कितनी संख्या आपकी? सिमडेगा में 1,00,000 से ऊपर है जनगणना के हिसाब से। जनगणना के हिसाब से ही बता रहे हैं। आप जो बोल रहे थे 0 तो रिपोर्ट के अनुसार 0 बता रहा है, डीडीसी गोसाई उरांव के अनुसार। वहाँ खड़िया को उड़िया समझ रहे हैं, उड़िया वहाँ है ही नहीं है, वहाँ उड़िया को दर्शा रहा है। मुख्यमंत्री क्या बोले? मुख्यमंत्री हम लोग सुधार करेंगे बोले। आश्वासन उनके पिताजी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। जब विद्यार्थी थे हम लोग, मास्टर भी थे, तो बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। हेमंत सोरेन को भी बताया, हम लोग मिलने भी गए थे, लेकिन हम लोग को मिलने नहीं दिया, तबीयत तो ठीक नहीं थी। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ। तो ये एक बात बताइए कि आप लोग ज़मीन को लेकर भी बोल रहे थे कि आप लोग का ज़मीन का रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ सर, ये बात सच है। रांची जिला में हमारा जब थाना का बंटवारा हुआ, उस समय से हमारा खरीद बिक्री नहीं हो रहा है, परमिशन नहीं हो रहा है। बढ़ते गया थाना की संख्या, एक थाना से दूसरे थाना का ज़मीन नहीं बिक्री हो सकता है, न खरीदा नहीं जा सकता, परमिशन नहीं हो रहा है हमारा समाज का। और लोग का है? और लोग का है, उराव मुड़ा लोग का है। अच्छा। हमारा समाज का नहीं हो रहा है, एक भी नहीं। परेशानी क्या हो रही है? परमिशन नहीं हो रहा है। आदिवासी में परमिशन होनी चाहिए ना सर, तो नहीं हो रहा है। और दूसरे समाज गैर ईसाई मैंने गैर आदिवासी का हो रहा है,
है ना, बेटी बहन छीना जा रहा है, रोजी रोटी भी छीना जा रहा है, उसके नाम से जमीन खरीद बिक्री हो रहा है, ये सब झंझट हो रहा है, इसलिए बड़ा परेशानी है। बोले मुख्यमंत्री जी हम लोग जितना बोलना सब बोल दिए। मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए। आश्वासन तो इतना दिया है कि टीएससी का हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं रख देंगे बोले हैं। अच्छा, तो टीएससी का मेंबर भी 21 का को संख्या में होना चाहिए। 219 को किया है फाइनल, 20-21 बाकी है 2 उसमें लगा देता तो कुछ तो हमारा परिवर्तन होता समाज में। नहीं, पिछले बार के जो टीएससी का गठन हुआ उसमें था? नहीं था, उसमें भी नहीं था। उसमें भी नहीं, पहले भी नहीं था, आज तक नहीं। रोते हैं हम लोग। हाँ, कहीं नहीं, एको बार मौका नहीं दे रहा है। इससे हमारा समाज के लोग 12-13 गो विधानसभा का क्षेत्र है, समाज की बहुलता है, लेकिन कहीं नहीं मौका मिला। हाथ जोड़ के मांगते हैं कि कम से कम टीएससी का मेंबर बना दिया जाए ताकि समाज के लोग को गर्व होगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करके अपनी बातों को रखा है और ये कहा जा रहा है कि इनके समाज के लोगों को उस टीएससी की कमेटी में रखा जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो जनगणना हुई थी, जनगणना 2011 के हिसाब से इनके क्षेत्र में या जो विभिन्न जिलों के जिक्र करते हुए नजर आए, उसमें इनकी जो संख्या है वो 0 दिखाई गई है, जो कि काफ़ी गंभीर विषय है। और इसी गंभीर विषय को लेकर वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने विधानसभा पहुंचे थे और अपनी बातों को रखा है। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि इनकी जितनी भी समस्या है उसका निराकरण करेंगे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरापर्सन राजबलों के साथ नीरज कुमार, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाइस्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।